शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 21 सितंबर को बता रहे हैं तो कुछ लोग 22 सितंबर को बता रहे हैं। यहां तक कि कई बड़े पंडित ज्योतिष गुरु भी इस बार की शारदीय नवरात्रि को लेकर कंफ्यूजन में बने हुए हैं और कोई सही सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, किस तारीख को व्रत रखा जाएगा, महाअष्टमी कब है, कुंवारी कन्या भोज कब है और विजयादशमी किस दिन पड़ने जा रही है। यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए, किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए, व्रत और पूजा के नियम क्या हैं। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दौरान कौन से 5 काम हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना और कलश स्थापना किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, अखंड ज्योत जलाने का सही तरीका क्या है, पूजा विधि और मंत्र कौन कौन से हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, नवरात्रि पर यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और इन दोनों ही स्थितियों में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी जो आपको इस शारदीय नवरात्रि माता रानी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद दिलाने में बेहद सहायक होंगे। और दोस्तों, यदि कोई भी महिला या पुरुष गलती से भी इन 5 कामों को शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी एक दिन कर लेता है तो पूरे 9 दिनों की पूजा अर्चना, व्रत, साधना, उपासना सभी कुछ व्यर्थ हो जाती है। उस व्यक्ति को माता रानी के अत्यंत क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने और अपने संपूर्ण परिवार की सुख, शांति, समृद्धि के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखकर जाना, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर या भाग भाग कर देखा तो हो सकता है कि आप इस नवरात्रि माता रानी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी माता रानी के चरणों में जरूर अर्पित कर दें। शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है और इसकी तारीखें हर साल बदलती हैं क्योंकि ये हिंदू पंचांग के आधार पर तय की जाती है। शारदीय नवरात्रि को अश्विन नवरात्रि भी कहा जाता है। 2025 में यह पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार तक मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से भी दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं जबकि कुछ पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। हर किसी की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं और हर उपासना का अपना महत्व होता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि एक साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सार्वजनिक रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है जबकि गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वह शास्त्रों और पंचांग पर आधारित होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रमुख नवरात्रि जिन्हें बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि, जिसे अश्विन नवरात्रि भी कहा जाता है, दशहरे से पहले आती है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि नया संवत शुरू होने के साथ आती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि को अधिक लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिनका विशेष महत्व साधकों के लिए होता है। लेकिन शारदीय नवरात्रि का भी विशेष महत्व है क्योंकि यह देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है और इसे विजय, शक्ति और धर्म की स्थापना से जोड़ा गया है। शारदीय नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल इस पर्व में कुछ खास बात है जो इसे और भी विशेष बना रही है। इस बार मां दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बहुत महत्व होता है और जब वह हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे एक खास शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और यादों का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान गणेश की सवारी भी माना जाता है और अब जब मां दुर्गा हाथी पर सवार हो रही हैं तो यह समय
समय और भी अधिक महत्व रखता है। इसका मतलब है कि आने वाला समय देश में शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। यह संकेत है कि हमें इस समय अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर मां दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को हो रहा है और यह 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। हालांकि इस बार शारदीय नवरात्रि 9 दिन की होगी। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना, मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। चलिए भक्तों, अब हम चैत्र नवरात्रि की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। इस अवधि को मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने के लिए शुभ माना जाता है। भक्त विधि पूर्वक मां दुर्गा की उपासना कर व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्र व्रत करने से साधक को सभी भय से छुटकारा मिलता है और माता रानी की कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 1:23 पर हो रही है और इसका समापन 23 सितंबर को रात 2:50 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है जो 1 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक शारदीय नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट की होगी। वहीं अगर किसी वजह से आप सुबह के मुहूर्त में कलश स्थापना न कर पाएं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। अब इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे नवरात्रि में नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें क्योंकि ये नवरात्रि के दौरान वर्जित होते हैं। नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना भी ना करें क्योंकि इसे धार्मिक शास्त्रों में अशुभ माना गया है। नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन ना करें बल्कि सात्विक भोजन ग्रहण करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और हर दिन देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। इन नियमों का पालन करने से न केवल व्रत का फल शुभ होता है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आप यह नियम सही तरीके से पालन करते हैं तो नवरात्रि का व्रत आपके लिए बेहद फलदायी होगा और माता दुर्गा की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप शारदीय नवरात्र में माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रोजाना पूजा अर्चना कर मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से माता रानी प्रसन्न होकर साधक को धन समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप कुंडली में मांगलिक दोष का सामना कर रहे हैं तो नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री की उपासना करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करें ये 6 काम, नहीं तो माता दुर्गा होंगी नाराज, नहीं होती घर में बरकत। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है जो सिर्फ पूजा और भक्ति का समय नहीं बल्कि संयम और आत्मनिर्भरता का भी समय है। इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यह पर्व सकारात्मकता और आस्था का होता है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा चाहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इन 6 बातों का पालन जरूर करें। सबसे पहली बात, मांस और मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि का पर्व संयम का है और इस दौरान तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली और मदिरा का सेवन वर्जित है। यह समय सात्विक भोजन का है, इसलिए यदि आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो भी इन चीजों का सेवन ना करें। नवरात्रि का उद्देश्य अपने शरीर को शुद्ध करना और देवी दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है। दूसरी बात, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन में शामिल किया जाता है, इस कारण नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करना उचित नहीं माना जाता। हालांकि कुछ लोग इन चीजों को नवरात्रि में भी खाते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन्हें न खाने की सलाह दी जाती है। इसलिए अगर आप नवरात्रि के दिन पूजा और उपवास कर रहे हैं तो प्याज और लहसुन से परहेज करें। तीसरी बात, घर में न रखें कलह का माहौल। नवरात्रि के दौरान घर में शांति का
का माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह समय देवी मां की पूजा और ध्यान का है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह की कलह, तकरार और लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर घर में कोई तनाव या विवाद होता है तो वह न केवल घर का माहौल खराब करता है बल्कि पूरे नवरात्रि के दौरान शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी रुकता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है और त्योहार की खुशियां फीकी पड़ सकती हैं। भक्तों, अब चौथी बात, बड़ों का अपमान ना करें। जो घर अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है वहां कभी भी सुख और समृद्धि का वास नहीं होता। नवरात्रि के दौरान तो बड़ों का सम्मान और उनके आशीर्वाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा अपने से बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद से घर में बरकत आती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान किसी भी हाल में अपने से बड़ों का अपमान ना करें। पांचवी बात, नवरात्रि का पर्व सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि संयम का भी पर्व है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के संयम का पालन करना जरूरी है। शारीरिक संयम का मतलब है कि इस समय फिजिकल रिलेशन से बचें और किसी भी वल्गर गतिविधि से दूर रहें। मानसिक संयम का अर्थ है अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ध्यान और साधना में मन लगाएं। नवरात्रि के दौरान अपने शरीर और मानसिक स्थिति को शुद्ध रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप नवरात्रि के दौरान इन 5 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन नियमों के पालन से घर में सुख समृद्धि का वास होगा और नवरात्रि के इस पवित्र पर्व का सही मायनों में लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, नवरात्रि का पर्व संयम, आस्था और सकारात्मकता का होता है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। चलिए भक्तों, अब हम कलश स्थापना की विधि के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आप कलश स्थापना की प्रक्रिया को जान सकें। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले देवी देवताओं का आह्वान करें। इसके बाद एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी भरें और उसमें ज्वारे के बीज डालें। अब थोड़ा सा पानी छिड़क कर मिट्टी को नम करें ताकि बीज अच्छे से उग सकें। इसके बाद एक गंगा जल से भरा हुआ कलश लें और उसमें सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का डालें। फिर कलश के ऊपर मौली बांधें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्ते रखें और उसके बाद कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या चुनरी से लपेट नारियल पर भी मौली बांधें। पूरी विधि के लिए सबसे पहले भूमि को अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर ज्वारे वाले पात्र को रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए नवरात्रि की पूजा विधि पूर्वक आरंभ करें। कलश स्थापना के बाद उसे 9 दिनों तक मंदिर में रखें। हर दिन सुबह और शाम कलश में पानी डालते रहें ताकि ज्वारे अच्छे से बढ़ सकें और पूजा की पूरी प्रक्रिया विधिवत पूरी हो। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ कलश स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का वास होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन माता रानी की पूजा कैसे करनी है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के लिए यदि आपके पास समय कम है और आप सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले नवरात्रि पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री जुटा लें, जैसे एक चौकी, लाल कपड़ा, अक्षत, माता दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, पीतल या तांबे का कलश, लोटा, सिक्का, पुष्प, लाल चुनरी, मौली, मिट्टी का दीपक, लौंग, इलायची, रथु, फल, बताशे या मिश्री और कपूर। यह सारी सामग्री नवरात्रि से कुछ दिन पहले ही एकत्रित कर लें। पूजा के पहले दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर पूजा स्थल पर चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछा इस पर अक्षत डालें और देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें एक सिक्का डालें। फिर उस पर चावल से भरी एक प्लेट रखें। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं स्थान पर रखें। आपको इसे रोज पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, यह कलश 9 दिन तक वहीं रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो उसे भी स्थापित करें। यदि नहीं है तो सुपारी से भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अब गणेश जी और देवी दुर्गा जी पर पुष्प और शुद्ध जल अर्पित करें। भक्तों, अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो एक घी का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद गणेश जी, माता दुर्गा जी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद माता को वस्त्र स्वरूप एक लाल चुनरी या लाल कपड़ा अर्पित करें और भोग स्वरूप बताशे, मिश्री और फल अर्पित करें। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के दीपक में कपूर जला सकते हैं और उसमें लौंग का एक जोड़ा डाल सकते हैं। यह हवन पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह दीपक और कपूर 9 दिनों तक जलता रहे, इससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें फल, प्रसाद, मिठाई या दही जलेबी खिला सकते हैं और श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप माता के भजन सुन सकते हैं और उनकी आरती उतार सकते हैं। पूजा के अंत में दीपक और धूप दिखाकर माता दुर्गा और गणेश जी की आरती उतारें। आरती के बाद अपने मन में आने वाली भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा भी मांगे। आपका नवरात्रि का यह पूजा तरीका सरल, सटीक और प्रभावी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी श्रद्धा और आस्था माता दुर्गा के प्रति सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो देवी की कृपा निश्चित रूप से आप पर बरसती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही भक्ति से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी लिखना न भूलें।